एक बार की बात है। एक स्कूल में दो फ्रेंड्स थे, रोहान और अयांग। दोनों को मैथ्स का टेस्ट मिला, जो उनके लिए काफी डिफिकल्ट था। जब रिजल्ट्स आए, दोनों फेल हो गए। रोहान ने पेपर देखकर सोचा, मैं तो हमेशा से वीक हूं मैथ्स में, मेरे बस का नहीं है। दूसरी तरफ अयान ने कहा, अभी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं प्रैक्टिस करके सीख लूंगा। अयान रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा मैथ्स प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे वो न सिर्फ अपना टेस्ट पास करता है, बल्कि टॉप स्कोरर बन जाता है। समझने वाली बात यह है कि दोनों में टैलेंट का फर्क नहीं था। जो चीज फर्क लाई, वो था उनका माइंडसेट। यही कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक अपनी बुक माइंडसेट में एक्सप्लेन करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क ही आपकी जिंदगी के डिसीजंस और सक्सेस का बेस है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट क्या है और कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। रोहान और अयान की स्टोरी से एक चीज क्लियर होती है, सक्सेस सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि माइंडसेट का खेल है। कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के ऊपर बेस्ड है। एक, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस। दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने माइंडसेट के थ्रू एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव किया। 30 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि माइंडसेट एक सुपर पावर है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैप्टर 1, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। व्हाट इज अ फिक्स्ड माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है कि आप सोचते हैं कि आपकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस लिमिटेड है। अगर आप एक चैलेंज में फेल होते हैं, तो आप सोचते हैं, यह मेरे बस का नहीं है। एग्जाम्पल, एक डांसर रिया अपने फर्स्ट कंपटीशन में हार जाती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ वो सोचती हैं, मैं अच्छी डांसर नहीं हूं, और प्रैक्टिस करना छोड़ देती है। व्हाट इज अ ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप बिलीव करते हैं कि आपकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस प्रैक्टिस और एफर्ट के थ्रू इंप्रूव की जा सकती हैं। एग्जाम्पल, अगर वही रिया ग्रोथ माइंडसेट रखती, तो वो अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करती, फीडबैक लेती और अपने स्किल्स इंप्रूव करती। स्टोरी ऑफ अदित्य, आर्टिस्ट एग्जाम्पल। एक आर्टिस्ट अदित्य अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन में फ्लॉप होता है। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ वो सोचता, मुझे पेंटिंग छोड़ देनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ वो फीडबैक लेता है, अपनी आर्ट को इंप्रूव करता है और इवेंचुअली एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाता है। चैप्टर 2, द साइंस बिहाइंड माइंडसेट। कैरल ड्वेक की रिसर्च कहते हैं कि माइंडसेट एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप नई चीजें सीखते हैं या चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। इसका मतलब हर प्रैक्टिस से आपका ब्रेन और स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल, एक बिगिनर पियानिस्ट को इनिशियली नोटेशंस डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन डेली प्रैक्टिस से वो फ्लुएंट हो जाता है। यह ग्रोथ माइंडसेट का प्रैक्टिकल इफेक्ट है। चैप्टर 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1, माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं, उन्हें हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता, तो वो सोचते, मैं बास्केटबॉल के लायक नहीं हूं। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से अपने वीकनेसेस को इंप्रूव किया और एक लेजेंड बन गए। 2, J.K. रॉलिंग, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। J.K. रॉलिंग को उनके हैरी पॉटर के फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट के लिए बड़ी पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता, तो वो राइटिंग छोड़ देती। लेकिन उन्होंने अपने राइटिंग स्किल्स रिफाइन किए और आज उनकी बुक्स ग्लोबली फेमस हैं। 3, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट आइकॉन। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर भी ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल है। जब उनका फॉर्म डाउन होता था, वो प्रैक्टिस से अपनी वीकनेसेस पर काम करते और नए रिकॉर्ड्स बनाते। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर अ ग्रोथ माइंडसेट। 1, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए, तो उससे भागे मत। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की।
यूज येट फॉर पॉजिटिविटी। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में गुड नहीं हैं, तो अभी तक वर्ड का यूज करें। एग्जाम्पल, मैं ये काम नहीं कर सकता की जगह बोलिए, मैं अभी तक ये काम नहीं कर पा रहा हूं। ये पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तीसरा, एफर्ट को वैल्यू करें। सक्सेस का फॉर्मूला है एफर्ट प्लस कंसिस्टेंसी। टैलेंट सिर्फ एक स्टार्ट है। हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करें। चौथा, सीक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक को क्रिटिसिज्म मत समझिए, उसे अपनी इंप्रूवमेंट के लिए यूज करें। हर फीडबैक आपकी ग्रोथ का एक टूल है। कंक्लूजन। दोस्तों, कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट एक पावरफुल लेसन देती है कि सक्सेस हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करती है। फिक्स्ड माइंडसेट को तोड़कर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना एक प्रोसेस है जो टाइम और एफर्ट लेता है, लेकिन इसका रिजल्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। आप अपनी लाइफ के किस एरिया में ग्रोथ माइंडसेट लगाना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।